नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर 15 जो कि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन आंसर रहने वाला है सेट 1 का, और आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन आपके दो ग्रुप में बनते हैं। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको तैयार जो करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज जो है ज़्यादा होता है। और हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 का जो ए नंबर आपका क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। तो लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपनी नीतियों, योजनाओं और कानूनों को लागू करती है, और इसके अंतर्गत सरकारी विभागों का संगठन, प्रबंधन, समन्वय, कर्मचारियों का कार्य तथा जो जनता को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य शामिल होते हैं। तो लोक प्रशासन का जो सीधा मतलब है सरकार द्वारा जो है जनता के लिए किया जाने वाला सभी कामों का प्रबंधन, यानी कि सभी कामों का जो है मैनेजमेंट। और जब सरकार कोई योजना, कानून या नियम बनाती है तो उसे सही तरीके से लागू करने का काम सरकारी अधिकारी और कर्मचारी करते हैं, और इसी पूरी व्यवस्था को जो हम लोग लोक प्रशासन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन वितरण, सड़क निर्माण, स्कूल का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, पुलिस, बिजली और पानी जैसी सरकारी योजनाओं यानी कि सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का जो काम है लोक प्रशासन कहता है, लोक प्रशासन करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपका है लोक प्रशासन। और इसको अगर आसान शब्दों में रखा जाए तो सरकार और सरकार, कर्मचारी और जनता की सेवा, ये तीनों को मिला के हम लोग लोक प्रशासन कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन एक ऐसी प्रबंधन पद्धति है जिसमें कार्य को वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाकर सही नियमों और विधियों के अनुसार किया जाता है, और इसका उद्देश्य है कम समय, कम लागत और कम मेहनत में अधिक उत्पादन तथा अधिक अधिक कार्यकुशलता प्राप्त करना। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब है कि काम को सोच समझकर सही तरीके और नियमों के अनुसार करना। पहले लोग अपने अनुभव से काम करते थे, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन कहता है कि हर काम को करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, यानी कि सबसे एक बेस्ट तरीका होता है, और उसी तरीके को काम करने पर समय बचता है, खर्च भी कम होता है, और काम जल्दी और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा होता है, यानी कि अच्छे ढंग से ये पूरा होता है। तो यही जो आपका वैज्ञानिक प्रबंधन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार क्या है। तो प्रशासनिक व्यवहार से आशय प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य करने के तरीके, निर्णय लेने की शैली, आपसी संबंध तथा जनता के प्रति उनके व्यवहार से है, और यह प्रशासन को प्रभावी, उत्तरदायी और सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रशासनिक व्यवहार का जो मतलब है वो है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो अपने काम को कैसे करते हैं और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और यदि अधिकारी समय पर काम करे, सही निर्णय ले और ईमानदारी से अगर कोई कार्य करे और जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करे, तो इसे जो है अच्छा प्रशासनिक व्यवहार जो है कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर यदि कोई जो है सरकारी कर्मचारी लोगों से विनम्रता से बात करता है, यानी कि अच्छे ढंग से विनम्रतापूर्वक यानी कि अच्छे भावना से बात करता है और उनकी समस्या को सुनता है और समय पर जो काम भी पूरा करता है, तो यह जो आपका जो अच्छा प्रशासनिक व्यवहार है। ठीक है, तो यही आपका प्रशासनिक व्यवहार है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही की परिभाषा दीजिए। तो नौकरशाही जो है वह प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित नियमों, कानूनों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा जनता को निष्पक्ष और सुव्यवस्थित सेवाएं प्रदान करना है। तो नौकरशाही का जो मतलब है वो है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की वह व्यवस्था जो नियमों के अनुसार जो सरकार का काम चलाती है, और सरकार जो योजनाएं, कानून और नीतियां बनाती है उन्हें लागू करने का काम जो है अधिकारी और कर्मचारी करते हैं, और वे अपने व्यक्तिगत विचारों से नहीं बल्कि जो है नियमों और कानून के आधार पर जो है काम करते हैं, और इसी व्यवस्था को जो हम लोग नौकरशाही कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच व्यापार, तकनीक, संचार, शिक्षा, संस्कृति और सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ता है, और इसके कारण विश्व के देश
एक दूसरे से अधिक जुड़े होते हैं तथा आर्थिक और सामाजिक सहयोग में वृद्धि होती है। तो वैश्वीकरण आपका क्या है? तो वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरे दुनिया का एक दूसरे से जुड़ जाना। आज एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है और नई तकनीक भी अपनाता है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी भी अपनाता है, जैसे कि शिक्षा में वो संस्कृति और जानकारी का आदान प्रदान करता है। और इंटरनेट और आधुनिक संचार के कारण जो देशों के बीच दूरी जो है कम हो गई है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये आपका वैश्वीकरण था। उदाहरण से अगर इसको समझा जाए तो भारत में जैसे कि विदेशी कंपनियों का आना, दूसरे देशों की मोबाइल, कपड़े और तकनीक का उपयोग करना तथा भारतीय वस्तुओं का विदेशों में बेचा जाना, ये आपका जो है वैश्वीकरण का उदाहरण है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो जिसका डाउनलोड लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो आपको वहीं पर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे लिंक जनरेट हो जाएगा तो गो टू लिंक का ऑप्शन आएगा, तो फिर से आपको क्लिक कर देना है गो टू लिंक पे, तब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की प्रकृति एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। तो लोक प्रशासन की आपको प्रकृति के बारे में बताना है और इसके महत्व के बारे में भी बताना है, व्याख्या करके बताना है। तो लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार द्वारा जनता के हित में किए जाने वाले सभी प्रशासनिक कार्यों से है, और इसकी प्रकृति जो है व्यापक, व्यवहारिक, गतिशील तथा जन कल्याणकारी होती है। और यह केवल जो सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा, परिवहन, न्याय, विकास योजनाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं से भी जुड़ा होता है। और लोक प्रशासन नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करता है तथा सरकारी नीतियों और योजनाओं को व्यवहार में लागू करता है, और इसकी प्रकृति उत्तरदायी, संगठित, समन्वयपूर्ण और जो है सेवा प्रदान मानी जाती है। अब लोक प्रशासन के महत्व को देख लेते हैं। तो लोक प्रशासन का महत्व जो है आधुनिक कल्याणकारी राज्य में बहुत अधिक है। यह सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचती है और नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होती है। लोक प्रशासन जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने, विकास कार्यों को गति देने, संसाधनों का उचित उपयोग करने, सामाजिक न्याय स्थापित करने तथा नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि किसी भी देश के सुशासन और विकास के लिए प्रभावी लोक प्रशासन आवश्यक माना जाता है, यानी कि लोक प्रशासन जरूरी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बजटिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो लोक प्रशासन में बजट निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सरकार एक निश्चित अवधि के लिए अपनी आय और व्यय का अनुमान तैयार करती है। सबसे पहले सभी मंत्रालय और विभाग अपने अपने खर्च तथा आवश्यकताओं का विवरण तैयार करके वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। इसके बाद वित्त मंत्रालय सभी प्रस्तावों की जांच करता है और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बजट का प्रारूप तैयार करता है, और तैयार बजट को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद इसे संसद या राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है, और वहाँ पर जो है बजट पर चर्चा होती है तथा आवश्यक संशोधन किए जाते हैं, यानी कि आवश्यक सुधार किए जाते हैं, और इसके बाद जो सदन द्वारा बजट को पारित किया जाता है। और पारित होने के बाद सरकार जो है विभिन्न विभागों को धन उपलब्ध कराती है और योजनाओं को लागू किया जाता है, और अंत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अन्य संबंधित संस्थाएं बजट व्यय की जांच और लेखा परीक्षण करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सार्वजनिक धन का सही और नियमों के अनुसार उपयोग हुआ है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। यानी कि लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा उसकी प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व की विस्तार से विवेचना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच एंड क्रिटिकली एग्जामिन इट्स रेलेवेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम की व्याख्या कीजिए तथा लोक प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ लीडरशिप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन में नेतृत्व की भूमिका की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो लीडरशिप की क्या भूमिका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि लोक प्रशासन में, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यानी कि नौकरशाही की अवधारणा, प्रकृति एवं कार्यों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
डिस्कस द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवेल्युएट इट्स इफेक्टिवनेस। तो लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की विवेचना कीजिए तथा उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। और ये था आपका सेट 1 जो कि मेजर पेपर 15 था आपका पॉलिटिकल साइंस, जो कि वीडियो था एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 के लिए सेशन 22 से 26 के लिए ये वीडियो था। और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।